ओम श्री साईनाथ है नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 8। मानव जन्म का महत्व। श्री साई बाबा की भिक्षावृत्ति, वायजाबाई की सेवा, शिशुवास, श्री साई बाबा का शयन कक्ष, खुशाल चंद पर प्रेम। जैसा कि गत अध्याय में कहा गया है कि जब श्री हेमाडपंत मानव जन्म की महत्ता को विशेष रूप में समझाते हैं, श्री साई बाबा किस प्रकार भिक्षा उपार्जन करते थे, वायजाबाई उनकी किस प्रकार सेवा करती थी, वह मस्जिद में तात्या कोते और महालसापति के साथ किस प्रकार शयन करते और खुशाल चंद पर उनका कैसा स्नेह था, इसका आगे वर्णन किया गया है। मानव जन्म का महत्व। इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों को उत्पन्न किया है जो स्वर्ग, नर्क, पृथ्वी, समुद्र अथवा आकाश में निवास करते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है वह स्वर्ग में निवास करते हैं, अपने सत्कृत्यों पर फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होते ही वह निम्न स्तर में आ जाते हैं। और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं नरक को जाते हैं, अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्य का समन्वय हो जाता है तब उनमें मानव जन्म मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं तब वे मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म तथा प्रारंभ के अनुसार आत्माएं जन्म लेती या काया में प्रवेश करती है। मनुष्य शरीर अनमोल। यह सत्य है कि समस्त प्राणियों में चार बातें एक समान है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मानव प्राणी को ज्ञान एक विशेष देन है जिसकी सहायता से ही वह ईश्वर दर्शन कर सकता है, जो अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। कारण है कि देवता भी मानव योनि से ईर्ष्या करते हैं तथा पृथ्वी पर मानव जन्म धारण करने के हेतु सदैव ललायित रहते हैं, जिससे उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त हो। किसी किसी का ऐसा भी मत है मानव शरीर अति दोषयुक्त है। यह कृमि, मज्जा और कफ से परिपूर्ण, क्षणभंगु, रोगग्रस्त तथा नश्वर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कथन अशन सत्य है, परंतु इतना दोषपूर्ण होते हुए भी मानव शरीर का मूल्य अधिक है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल इसी योनि में संभव है। मानव शरीर प्राप्त होने पर ही तो ज्ञान प्राप्त होता है। यह शरीर नश्वर और विश्व परिवर्तनशील है और इस प्रकार धारणा कर यह शरीर नश्वर और विश्व परिवर्तनशील है और इस प्रकार धारण कर इंद्रिय जन विषयों को तिलांजलि देकर तथा सत असत का विवेक कर ईश्वर सत्कार किया जा सकता है। इसलिए यदि हम शरीर को तुच्छ और पवित्र समझकर उसकी उपेक्षा करें तो हम ईश्वर दर्शन के अवसर से वंचित रह जाएंगे। यदि हमें उसे मूल्यवान समझकर उसका मोह करेंगे तो हम इंद्रिय सुखों की ओर प्रवृत्त होंगे और तब हमारा पतन भी सुनिश्चित ही है। इसलिए उचित मार्ग जिसका अवलंबन करना चाहिए वह है कि ना तो देह की उपेक्षा करो और ना ही उसमें आसक्ति रखो। केवल इतना ही ध्यान रहे कि किसी घुड़सवार का अपनी यात्रा में अपने घोड़े पर तब तक मोह रहता है जब तक कि वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर लौट ना आए। इसलिए ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार के निमित्त शरीर को सदा ही लगाए रखना चाहिए, जो जीवन का मुख्य ध्येय है। ऐसा कहा जाता है कि अनेक प्राणियों की उत्पत्ति करने के पश्चात श्री ईश्वर को संतोष नहीं हुआ। कारण यह है कि कोई भी प्राणी उसकी अलौकिक रचना और सृष्टि को समझने में समर्थ न हो सका। इसी कारण उसने एक विशेष प्राणी मानव जाति की उत्पत्ति की, उससे ज्ञान की विशेष सुविधा प्रदान की। यह जब ईश्वर ने देखा कि मानव उसकी लीला, अद्भुत रचनाओं तथा ज्ञान को समझने के योग्य है, तब उन्हें अति हर्ष एवं संतोष हुआ। इसलिए मानव जन्म प्राप्त होना बड़े सौभाग्य का सूचक है। उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो परम सौभाग्य का लक्षण है, परंतु श्री साई चरणारविंदों में प्रीति और उनकी शरणागति प्राप्त होना इन सभी में अति श्रेष्ठ है। मानव का पर्यटन। इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। हर मनुष्य की मृत्यु निश्चित ही है और वह किसी भी क्षण उसका आलिंगन कर सकती है। ऐसा ही धारणा कर हमें अपने ध्येय की प्राप्ति में सदैव तत्पर रहना चाहिए। जिस प्रकार खोए हुए राजकुमार की खोज में राजा प्रत्येक संभव उपाय प्रयोग में लाता है, इसी प्रकार किंचित मात्र भी विलंब न कर हमें अपने अभीष्ट की सिद्धि के हेतु शीघ्रता करनी ही सर्वथा उचित है। अतः पूर्ण लगन और उत्सुकतापूर्वक अपने ध्येय, आलस्य और निद्रा को त्याग कर हमें ईश्वर की सर्वदा ध्यान कर रखना चाहिए। यदि हम ऐसा न कर सके तो हमें पशु के स्तर पर ही अपने आप को समझना पड़ेगा। कैसे प्रवृत्त होना। अधिक सफलतापूर्वक सुलभ साक्षात्कार को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है किसी योग्य संत सद्गुरु के चरणों की शीतल छाया में आश्रय लेना। जैसे कि ईश्वर साक्षात्कार हो चुका हो, जो लाभ धार्मिक व्याख्यानों के श्रवण करने और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करने से प्राप्त नहीं हो सकता, वह इन उच्च आत्मज्ञानियों की संगति से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो प्रकाश में सूर्य से प्राप्त होता है वैसे ही विश्व के समस्त तारे भी मिल जाए तो नहीं दे सकते। इसी प्रकार जिस आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हमें सद्गुरु की कृपा से मिलती है वह ग्रंथोपदेशों से किसी प्रकार संभव नहीं है। इसकी प्रत्येक गतिविधि, मृदुभाषा, गुहोपदेश, क्षमाशीलता, सरता, वैराग्य, दान और परोपकारिता, मानव शरीर का नियंत्रण, अहंकार शून्यता आदि गुण जिस प्रकार वह इस पवित्र मंगल विभूति द्वारा व्यवहार में आते हैं, सत्संग द्वारा भक्त लोगों को उसके
प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इसमें मस्तिष्क की जागृति होती है तथा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति होती रहती है। श्री साईं बाबा इसी प्रकार के एक संत या सद्गुरु थे। यद्यपि वे बाहर रूप से एक फकीर का अभिनय करते थे, परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे। वह समस्त प्राणियों से प्रेम करते और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। सुखों का तो उन्हें कोई आकर्षण न था और न वह आपत्तियों से विचलित होते थे। उनके लिए अमीर और फकीर दोनों ही एक समान थे। जिनकी उपार्जन क्या करते थे वह इस प्रकार करते थे। श्री साईं बाबा की भिक्षावृत्ति। शिरडीवासियों के भाग्य की कौन कल्पना कर सकता है, जिनके द्वार पर परब्रह्मा भिक्षु के रूप में खड़े होकर पुकार करते थे, ओ माई, एक रोटी का टुकड़ा मिले और उसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ फैलाते हैं। एक हाथ में वह सदा टमले लिए तथा दूसरे हाथ में झोली। कुछ गुहों में तो वो प्रतिदिन ही जाते थे और किसी किसी के द्वार पर केवल फेरी ही लगाते थे। वह सारा दूध या छाछ आदि पदार्थ को टीन पात में डाल लेते। भात व रोटी आदि अन्य सूखी हुई झोली में डाल लेते थे। बाबा की जीवा का तो कोई रुचि न थी, क्योंकि उन्होंने अपने वश में कर लिया था। इसलिए वह भिन्न भिन्न वस्तु के स्वाद की चिंता क्यों करते। जो कुछ भी भिक्षा से उन्हें मिल जाता था उसे ही मिश्रित कर संतोषपूर्वक ग्रहण करते थे। अमुक पदार्थ स्वादिष्ट है या नहीं, बाबा इस और अभी ध्यान नहीं दिया, मानो उनके जीवन में स्वाद बोध ही न हो। न केवल मध्याह्न तक ही वो भिक्षा उपार्जन करते थे। ये कार्य बहुत अनियमित था। किसी दिन तो वह छोटी सी फेरी ही लगाते और किसी दिन 12 बजे तक वह एकत्रित भोजन एक कुंडी में डाल देते, जहाँ कुत्ते, बिल्लियाँ, कौवे आदि स्वतंत्रपूर्वक भोजन करते थे। बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया। एक स्त्री भी जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने गले आती थी, परंतु किसी ने उसे कभी नहीं रोका। जिन्होंने सोबन में भी बिल्लियों और कुत्तों को कभी दुत्कार नहीं भगाया, वह भला निस्सहाय गरीबों को रोटी के टुकड़ों को उठाने से कैसे रोकते। ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य। शिरडी तो वासी तो पहल उन्हें केवल एक पागल ही समझते थे। वह शिरडी में इसी नाम से विख्यात भी हो गए थे। जो भिक्षा कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता है उसे कोई आदर कैसे करता। परंतु वह तो उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा थे। यद्यपि वे बाहर से चंचल और शांत प्रतीत होते थे, परंतु अंतकरण से वे दृढ़ और गंभीर थे। उनका मार्ग गहन और गूढ़ था। फिर भी गांव में कुछ ऐसे श्रद्धावान और सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें पहचान कर एक महान पुरुष माना। ऐसी ही एक घटना नीचे दी जाती है। बाईजाबाई की सेवा। तात्या कोते की माता, जिनका नाम बाईजाबाई था, दोपहर के समय एक टोकरी में रोटी और भाजी लेकर जंगल में जाया करती थी। वह जंगल में कुछ दूर जाती, बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती थी। बाबा तो शांत और ध्यान मगन बैठे रहते थे। वह एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजन आदि जैसे रोटी, साग आदि परोसते और वापस से भोजन कर लेने के लिए आग्रह करते। उनकी सेवा तथा श्रद्धा की रीति बड़ी ही विलक्षण थी। प्रतिदिन दोपहर को जंगल में बाबा को ढूंढना और भोजन के लिए आग्रह करना उनकी सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। की सेवा का ध्यान कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुँचाया। माँ और बेटे दोनों को ही फकीर पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। बाबा उनसे कभी कभी कहा करते थे कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है, उसका कोई अंत नहीं। जिसे अमीरी के नाम से पुकारा जाता है वह शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। कुछ वर्षों के अंतर बाबा ने जंगल में विचरना त्याग दिया। वह गाँव में रहने लगे, मस्जिद में ही भोजन करने लगे। इस कारण बाईजाबाई को भी उन्हें जंगल में ढूंढने का कष्ट से छुटकारा मिल गया। तीनों का शयन कक्ष। वह संत पुरुष धन्य जिनके हृदय में भगवान वासुदेव सदैव वास करते हैं। वह भक्त भी भाग्यशाली है जिन्हें उनका सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे ही दो भाग्यशाली भक्त थे, एक तात्या कोटे पाटिल और एक भगत मालसापति। दोनों ने बाबा के सानिध्य का सदैव पूर्ण लाभ उठाया। बाबा दोनों पर एक समान प्रेम कर रखते थे। यह तीनों महानुभाव मस्जिद में अपना सिर पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर की ओर करते और केंद्र में एक दूसरे के पैर से पैर मिलाकर शयन किया करते थे। बिस्तर में लेटे लेटे आधी रात तक पूर्वक वार्तालाप करके इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। यदि किसी की भी निद्रा आने लगती दूसरा उसे जगा देता था। यदि तात्या खराटे ले लगता बाबा शीघ्र उठा उसे हिलाते और सिर पकड़कर जोर से दबाते थे। यदि कहीं वे मालसापति हुए तो उन्हें अपनी ओर खींचते, पैर पर धक्का देकर पीठ थपथपाते थे। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्ष तक अपने माता पिता को गृह ही छोड़कर बाबा के प्रेमवश मस्जिद में निवास किया। कैसे सुहाने दिन थे वे, उनकी क्या विस्मृति हो सकती है, उस प्रेम का क्या कहना। बाबा की कृपा का मूल्य कैसे आंका जा सकता था। पिता की मृत्यु के पश्चात तात्या पर घरवार की जिम्मेदारी आ पड़ी, इसलिए वे अपने घर में जाकर रहने लगे। राहता निवासी खुशहाल चंद। शिरडी के घर पर तात्या कोते को बाबा बहुत ही चाहते थे। वह राहता के मारवाड़ी शेष श्री चंद्रमोहन को बहुत प्यार करते थे। सेठ जी का देहांत होने के उपरांत बाबा उनके भतीजे खुशहाल चंद को भी अधिक प्रेम करते थे। उनके कल्याण की दिन रात फिक्र किया करते थे। कभी बैलगाड़ी में तो कभी तांगे में वे अपने अंतरंग मित्रों के साथ सहायता को जाया करते थे। ग्रामवासी बाबा के गांव में फाटक पर आते ही उनका पूर्वक स्वागत करते और उन्हें प्रणाम कर बड़ी धूमधाम से गांव में ले जाते। खुशहाल चंद बाबा को अपने घर ले जाते और कोमल आसन में बिठाकर उत्तम सुस्वादु भोजन कराते और आनंद तथा प्रसन्न चित्त से कुछ काल तक कराते।
कुछ काल तक वार्तालाप किया करते थे। फिर बाबा उनको आनंदित कर आशीर्वाद देकर शिरडी को वापस लौट जाते थे। एक और राहता तथा दूसरी ओर नीम गांव था। इन दोनों ग्रामों मध्य में शिरडी स्थित है। बाबा अपने जीवन काल में कभी इन सीमाओं के पार नहीं गए। उन्होंने कभी भी रेलगाड़ी नहीं देखी और ना कभी भी उसने प्रवास किया, परंतु फिर भी उन्हें सब रेलगाड़ियों के आगमन का समय ठीक ठीक ज्ञात रहता था। जो भक्तगण बाबा से लौटने की अनुमति मांगते और जो आदेशों में चलते वे कुशलतापूर्वक घर पहुंच जाते थे, परंतु उनके विपरीत जो अवज्ञा करते उन्हें दुर्भाग्य व घटनाओं का सामना करना पड़ता था। इस विषय से संबंधित घटनाओं अन्य विषयों को अगले अध्याय में विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाए। इसी के साथ साई सच्चिदानंद का 8वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु। शुभम भवतु।